अपने स्वरूप का चिंतन करते। और प्रतिदिन भगवान नदी स्नान करने जाते। नदी स्नान की बड़ी महिमा है, संभव हो सके तो नदी स्नान करना चाहिए। भारत में जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा, वेत्रवती, गंडकी, सरयू, गोमती, ये सब पवित्र नदियां हैं। इनमें यथासंभव स्नान करना चाहिए, जैसा भी आपको समय मिले, जो आपके पास में हो नदी। लोग जाते तो हैं नदी स्नान करने, लेकिन स्नान का पुण्य क्या उन्हें मिलेगा, वो पाप ही कमा के आते हैं, इस रीति से स्नान करते हैं। पहली बात तो यह है कि घर से स्नान करके जाना चाहिए नदी स्नान करने। अपवित्र शरीर से नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पवित्र होकर के जाओ। कुछ लोग वहां जाते हैं तीर्थों में, होटल में रुकते हैं और शौच के बाद सीधे नदी स्नान के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और नदी स्नान करने जाओ तो पहले नदी के किनारे खड़े होकर के उन नदी से प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो, यही भाव करके, क्योंकि ये नदियां साक्षात देवी ही हैं। गंगा जी साक्षात भगवान का चरणामृत है, यमुना जी भगवान की पटरानी है। प्रार्थना करो, हे गंगा मैया, मैं आप में स्नान करने आया हूं, आप मुझे अपने स्नान के फल को प्रदान करें, मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। दंडवत करो नदी स्नान करने से पहले, और फिर शांत भाव से नदी में स्नान करो, डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दो, अपने पितरों को जल दो, और उसके बाद बिना शरीर को मले, नदी में शरीर नहीं मलना चाहिए, अपने शरीर का मल नदी में नहीं उतारना चाहिए, और नहीं वस्त्र निष्पीडन करना चाहिए, कपड़े धो करके वहीं में छोड़ देते हैं ना, ये भी बड़ा अपराध है। लोग तो साबुन लगा करके नहाते नदियों में। इस प्रकार यदि तुम स्नान करोगे तो पुण्य क्या मिलेगा, पाप ही मिलेगा। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि स्नान करने के बाद शरीर को भी नहीं पहुंचना चाहिए, वहीं बैठ जाओ तो शरीर अपने आप सूख जाएगा कुछ देर। लेकिन वहां हम देखते हैं, तीर्थों में जाते हैं लोग, थोड़ी भी मर्यादा नहीं रखते, जल में ऐसे, पवित्र नदियों में ऐसे स्नान करते हैं जैसे स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे पर जल छिड़केंगे, मस्ती करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए लोगों को फल नहीं मिलता गंगा स्नान का, ना यमुना स्नान का, और वो पिकनिक के भाव से जाते हैं। यदि तुम पवित्र भाव से, जो विधि है स्नान की, अच्छा उसके बाद वहां जो पंडे रहते हैं, पुरोहित रहते हैं, उनसे उस तीर्थ की महिमा अवश्य सुननी चाहिए। लोग फटकार के भगा देते हैं उनको, ऐसा नहीं, उनको कुछ अवश्य दान करो और फिर उनसे उस तीर्थ की महिमा सुनो। वहां आसपास कोई साधु हो, संत हो तो उनके दर्शन करने जाओ। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ पुरोहित का सम्मान करो, उनसे उस तीर्थ की महिमा सुनो, और यथासंभव कुछ न कुछ वहां दान भी करो। गृहस्थ हो तो दान अवश्य करना चाहिए। इस रीति से यदि तुम तीर्थ स्नान करोगे तो तुम्हें तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। होटल में तुम 4-4 हजार रुपए का रूम ले लेते हो, लेकिन वहां जो पंडे रहते हैं, तीर्थ पुरोहित रहते हैं, उनको फटकार देते हो, अरे ये बड़ा परेशान करते हैं। अरे भाई, जब तुम 10-20 हजार रुपए अपने घूमने फिरने में खर्च कर रहे हो तो 50-100 रुपए जो तीर्थ के ही भरोसे हैं कि यहाँ कोई तीर्थ यात्री आएगा जिससे मेरी आजीविका चलेगी, उसको देने में क्या हर्ज है, और वो आशीर्वाद ही देगा। होटल वाला आशीर्वाद नहीं दे रहा है, आपने 4000 रुपए का रूम लिया था, वो चेकआउट का समय 10 बजे है, 10 बजे से पहले ही कह देगा कि निकलो जाओ। लेकिन तीर्थ पुरोहित को यदि आपने दिया तो वो तीर्थ से आपके मंगल की कामना करेगा, देना चाहिए बस। लेकिन आजकल लोग आधे से ज्यादा तो रील बनाने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। ये तीर्थ मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, तीर्थ तो कल्याण करने के लिए है। भगवान प्रतिदिन नदी स्नान करते, स्नान करने के बाद भगवान अपना श्रृंगार करते। हम लोग श्रृंगार करते हैं सुंदर दिखने के लिए, और भगवान श्रृंगार करते अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए। वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनमें इतना लावण्य है, इतना माधुर्य है
इतना लालित्य है कि यदि उनको कोई निरावरण देख ले तो मूर्छित हो जाए। इसलिए भगवान आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, किस लिए? अपने सौंदर्य को ढकने के लिए।